जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। तो आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जेके सेट को लेके। बेसिकली ये सीरीज़ एक फास्ट ट्रैक सीरीज़ रहने वाली है जिसमें हम रिवीजन करेंगे। फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज़ होगी बेसिकली ये। इसमें हम जेके सेट में मैथ्स सब्जेक्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उन सबको कवर करने की ट्राई करेंगे। तो बेसिकली स्टार्ट करने से पहले थोड़ा ओवरव्यू दे दूँ, इस सीरीज़ में हम पढ़ेंगे किस टाइप से। बेसिकली हम ग्रुप थ्योरी से स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा बहुत हम ग्रुप की डेफिनेशन बेसिक जितना आपको ज़रूरी जानने होगा। बेसिकली एक रिवीजन सीरीज़ है तो ग्रुप की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे हम, फिर उसके रिज़ल्ट पे जाएंगे। प्रूफ हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि ये हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं, मतलब जेके सेट एमसीक्यूज एग्ज़ाम टाइप में कर रहे हैं। बट फिर भी मैं आपको जो नेसेसरी प्रूफ होंगे वो करवाऊँगा, ठीक है। और अगर आपको स्पेशली किसी चीज़ का प्रूफ या रिज़ल्ट या शॉर्टकट ट्रिक्स कुछ चाहिए होगी तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली इसमें मेरी ट्राई आपको ये होगी कि पहले आपको बेसिक डेफिनेशन से अप्रोच करवाऊँ किसी चीज़ को और फिर उस पे शॉर्टकट ट्रिक बताऊँ ताकि आप एग्ज़ाम में इसको आसानी से कर सको, ठीक है। तो एक चीज़ स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलूँगा कि हमारा ये चैनल अभी न्यू है तो प्लीज़ अपनी सपोर्ट हमें दिखाएं। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगेगा तो कम से कम एटलीस्ट हमारी 10 वीडियो देखें, उसके बाद जज करें किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप थ्योरी से। तो ग्रुप थ्योरी में सबसे पहले हम ग्रुप से स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली ग्रुप होता क्या है। ग्रुप के लिए कोई भी अगर हमारे पास जी एक हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट हुआ, अगर कोई भी एक जी हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट हुआ और ओ बेसिकली ये कोई भी ऑपरेशन आ गया, एडिशन मल्टीप्लिकेशन कुछ भी, ठीक है। तो हम इसको ओ बेसिकली एनी ऑपरेशन है ये। तो हम जी ओ मतलब ये जो बनेगा इसको हम ग्रुप तब बोलेंगे जब ये चार प्रॉपर्टी फॉलो करे। क्या, एक कोई सेट है नॉन एम्प्टी सेट, कोई जी अगर नॉन एम्प्टी हो विद ऑपरेशन, उसको हम ग्रुप उस कंडीशन में बोलेंगे जब वो चार प्रॉपर्टी फॉलो करे। कौन कौन सी होती है वो चार प्रॉपर्टी, आपको पता ही होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और क्या होता है हमारे पास, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। बेसिकली ये चार प्रॉपर्टी होती है। इन चार प्रॉपर्टी को अगर कोई भी चीज़ फॉलो करेगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कि ये ग्रुप बन गया, ठीक है। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हम क्या करते हैं कि अगर जो हम सेट ले रहे हैं नॉन एम्प्टी सेट, उसमें से एक एलिमेंट उठा लिया ए, ठीक है। अगर ए जी में से उठाया और फाराल ए जी में से उठा रहे हैं, जो फाराल बी जी में से उठाएंगे, अगर इन दोनों पे ऑपरेशन लगाएंगे तो वो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी जी में बिलोंग्स करना चाहिए। क्या, अगर एक एलिमेंट जी से उठाया, दूसरा भी अगर हम जी से उठा रहे हैं और उनके बीच में ऑपरेशन लगाए, दो एलिमेंट जी से उठाए और उन दोनों के बीच में ऑपरेशन लगाए, जो ऑपरेशन हमें गिवन है, तो जो रिजल्टेंट हमारे पास आएगा वो हमारे पास जी में ही होगा। इस पर हम क्वेश्चन करेंगे फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये डेफिनेशन अप्लाई कैसे करनी है। एसोसिएटिव लॉ ये बोलता है कि अगर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इस टाइप से करें वो बराबर होगा ए ऑपरेशन बी और उस पर लगा दें सी पे ऑपरेशन बाद में, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। बेसिकली मेनली मैथमेटिक्स में आपका ये फॉर ऑल ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, स्पेशली कॉम्पिटेटिव में, कि यहाँ पे ये चीज़ आप ध्यान रखनी है। इसको बोलते हैं फॉर ऑल, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या बोलती है, अगर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, अगर एक ए बिलोंग्स जी में करे, देयर एग्जिस्ट एक आइडेंटिटी मिलेगा हमें जी में सच दैट ये कंडीशन वो फॉलो करेगा, ठीक है। बेसिकली कोई भी एलिमेंट उसके साथ ऑपरेशन आइडेंटिटी लगाओ, चाहे आइडेंटिटी पहले लगाओ, तो हमारे पास रिजल्टेंट वो अगर खुद आ गया तो उसको हम बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इससे हमें ये पता चल गया कि वो उस ग्रुप की आइडेंटिटी है, मतलब वो उसको एलिमेंट को चेंज नहीं कर रहा ऑपरेशन लगने के बाद। और एक होता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। क्या इनवर्स का होता है कि अगर कोई एक एलिमेंट है जी और उसका एक इनवर्स अगर एग्जिस्ट कर जाए जी इनवर्स, तो ए ऑपरेशन जी इनवर्स, जब हम बोलेंगे ए इनवर्स ऑपरेशन जी, तो वो हमें आइडेंटिटी दे दे, तो ये हमारे पास इनवर्स बनता है, ठीक है। या अगर ये चार प्रॉपर्टीज़, क्या आप जस्ट सिंपल समझो ऐसे, डायरेक्ट आपको जेके सेट में कोई नहीं पूछेगा, मतलब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा कि ग्रुप की डेफिनेशन बताओ ये क्या है, ऐसे नहीं पूछेगा, आपको अप्लाई करना आना चाहिए। ये बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये चार डेफिनेशन आपको इस टाइप से चेक करनी है। अब मैं आपको चेक करना सिखाऊंगा, फिर आपने आधी चीज़ इसमें रिजल्ट और याद रखने, मेन फोकस रखना रिजल्ट याद रखने पे, ठीक है। क्योंकि
ग्रुप थ्योरी में रिजल्ट है, रिजल्ट पे डायरेक्ट क्वेश्चन निकलेंगे, बस आपको रिजल्ट याद होना चाहिए। क्या होगा? क्लोजर प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होगी, और हमारे पास होगी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, अब देखो, अब मैं एक क्वेश्चन आपको करके बताता हूँ, बाकी हम उसको हम एज ए नोट में लिख लेंगे बाकी चीज़ों को। आपने कैसे चेक करना है, देखो हमें पता है, शो डैट हमें शो करना है कि जो z इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप है, मतलब z विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ऑपरेशन यहाँ पे एडिशन का है, ये एक हमारे पास ग्रुप बना रहा है, ये हमने शो करना है। ठीक है, अब आपको पता है z क्या होता है? सेट ऑफ इंटीजर, ये हमने सेट ऑफ इंटीजर लिख दिया। अब देखो पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, क्लोजर, कोई भी एलिमेंट उठाओ, दो उनका ऑपरेशन लगाओ, उनका रिजल्टेंट भी उसी के अंदर होना चाहिए। हमने क्या किया, अगर हमने एक एलिमेंट उठा लिया जेड से, वो एक इंटीजर होगा, अगर जेड से उठा रहे हैं तो इंटीजर होगा। मान लेते हैं हमने यहाँ से दूसरा एलिमेंट भी उठा लिया, ठीक है, कोई दूसरा भी, और वो भी इंटीजर होगा, और हमें पता है कि सम ऑफ टू इंटीजर इज आल्सो इंटीजर, तो मतलब ए प्लस बी, ये भी तो इंटीजर आ गया, तो होगी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगी, सॉरी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होगी। सेकंड क्या होता है? सेकंड होता है हमारे पास एसोसिएटिविटी। अगर हम ए प्लस बी प्लस सी कर लें, पहले इन दोनों को प्लस कर लें, फिर इसको करें, चाहे इन तीनों को करें, चाहे ए प्लस बी प्लस सी, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोबारा, तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास, अब देखो z है, हमें पता है z में 0 आता है। ठीक है, अब कोई भी एलिमेंट ले लें, उठा ले, सोचो z में से 1 उठाया, 1 बिलोंग्स टू z, तो 1 के साथ 0 को प्लस करो, चाहे 0 के साथ 1 को प्लस करो, तो रिजल्टेंट हमारे पास 1 ही आएगा। तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका ये मतलब हो गया कि जो 0 है वो हमारे पास आइडेंटिटी आ गई z की, सेट ऑफ इंटीजर की आइडेंटिटी क्या आ गई? 0, हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर की आइडेंटिटी आ गई। अच्छा, अब देखो एक एलिमेंट उठाया हमने z से, अगर उसका इन्वर्स भी z में है, सच दैट उनका एडिशन करके अगर 0 आ गया, तो हमारे पास ये क्या हो गया कि हम बोल सकते हैं इनवर्स ऑफ ए इन जेड इज माइनस ए। मतलब देखो क्या मतलब हुआ इसका, आपने जेड से उठाया 4 बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, तो इस 4 के करस्पॉन्डिंग हमें एक -4 मिल जाता है, दैट में सच दैट 4 प्लस -4 इक्वल्स टू -4 प्लस 4, ये आता है 0। तो हम बोल सकते हैं -4 इज इनवर्स ऑफ 4। ठीक है, ये है। अब आपको चेक करना आ गई, बट पेपर में ये बेसिक चीज़ें आपने टिप्स पे याद रखनी है। तो मैं आपको ग्रुप की डेफिनेशन जो मेन बतानी थी वो आपको बता दी। अब मैं आपको कुछ चीज़ें इस पर लिखवाऊंगा रिजल्ट डायरेक्ट, क्योंकि रिवीजन सीरीज़ है, तो अब आपने इसमें मेन फोकस यहाँ से रखना है। देखो अब ये नोट, मतलब ऐसा नहीं करो, मेन आपको हर एक चीज़ करवाऊंगा मैं। ठीक है, नोट आ गया। सिमिलरली जो भी हमने प्रूफ किया इसी टाइप से क्यू पॉजिटिव, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू रियल नंबर के साथ एडिशन का रिस्पेक्ट, कॉम्प्लेक्स के साथ एडिशन का रिस्पेक्ट, ये सारे भी क्या बनाते हैं, ये सारे भी ग्रुप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये सारे भी ग्रुप बनाते हैं। अच्छा हाँ, मेरे को एक बात और याद आई, अगर आप में और इसमें ऑपरेशन और इसकी आइडेंटिटी होती है, वो क्या होती है? 0 होती है आइडेंटिटी, एंड जो इन्वर्स होता है किसी भी इन्वर्स ऑफ ए का इज़ माइनस। ये अगर आप वेरी इंपॉर्टेंट ये याद रख लो, तो आपको ये प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको जस्ट ये पता होना चाहिए रैशनल, रियल और कॉम्प्लेक्स और जेड का इसमें 0 हमेशा क्या होता है? आइडेंटिटी बनती है। और अगर सेट ऑफ इंटीजर इस टाइप से दिया गया है, ठीक है, और ये भी आपको आगे जाके मैं बताता हूँ कि किस कंडीशन में हमें स्पेशल निकालने पड़ते हैं वो भी, ठीक है। और इसका इन्वर्स होगा, अगर ए है तो उसका इन्वर्स -a होगा, ठीक है, ये आपने याद रखना है। 2 मिनट में इस टॉपिक से हटना चाहता हूँ, आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं, अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, उसको समझ नहीं आती कि सेट ऑफ इंटीजर जेड और रैशनल, रियल, कॉम्प्लेक्स ये आपस में कैसे इंटरलिंक है, किस टाइप से हम कभी बोल देते हैं कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड, ये भी बिलोंग्स करेगा आर में, मतलब क्या हम किस कंडीशन से हम बोल देते हैं उनको? बेसिकली नंबर सिस्टम, ये एक्चुअली नंबर सिस्टम का है ना, नंबर सिस्टम से है ये।
अगर ये बेसिकली नंबर सिस्टम से किसी को ये चीज़ समझ नहीं आ रही ना, तो एक छोटा सा कमेंट कर देना, मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा और आपको बता दूँ ये बेसिक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं भी जब एमएससी में था अपनी, तो मेरे को भी थोड़ा होता था कन्फ्यूजन, तो मैंने जब इस चीज़ को अच्छे से क्लियर किया तो मेरी सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई, फिर मेरे को चीज़ें अच्छे से समझ आने लगी। अगर आपको भी इसके रिलेटेड हार्डली 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी, अगर आपने वो देख ली और फिर उस चीज़ को अप्लाई किया इस पे, तो आपका मॉडर्न अलजेब्रा आराम आराम से निकलेगा, आराम से। तो चलते हैं, सॉरी आपका टाइम वेस्ट करने के लिए, चलते हैं हम और चीज़ों पे, ठीक है। देखो, एक रिज़ल्ट ये हो गया। अब ना आपको मैं कुछ और चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ कि और क्या-क्या बनता है हमारे पास, और क्या-क्या चीज़ें हमारे पास वो बन जाती हैं, ग्रुप बनती हैं। ग्रुप की डेफिनेशन देख ली, ये बनता है। ऐसे ही सेम क्यू स्टार डॉट, मतलब बेसिकली इसमें जीरो हटा दिया। स्टार का मतलब है क्यू में से सेट ऑफ रैशनल नंबर में से हमने क्या किया, जीरो को हटा दिया, ठीक है। इसका यही मतलब होगा, जिसके ऊपर स्टार लगा होगा कि उसमें से जीरो को हटा दिया, ठीक है। रियल के साथ ये, कॉम्प्लेक्स के साथ जे, ठीक है, एंड जेड पी स्टार के साथ ये, ठीक है। ये भी सारे क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये भी सारे ग्रुप। सेम उसी तरह से आप प्रूव कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं मैं बोल रहा हूँ प्रूफ की याद रखने की, बस आपको समझ आनी चाहिए इसका एक्चुअली मतलब क्या होता है। ये ग्रुप बनाते हैं, और ऐसे लिखने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से जीरो हटा हुआ। क्या लिखने का मतलब है, यहाँ से जीरो हटा हुआ है, ठीक है। और हाँ, इसमें मैं एक और चीज़ बता दूँ, एक हमारे पास होता है स्पेशल लीनियर ग्रुप और होता है जनरल लीनियर ग्रुप। इनकी मैं डेफिनेशन आपको करवाऊँगा, बट आप अभी फ़िलहाल ये याद रख लो कि स्पेशल लीनियर ग्रुप बनते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और जनरल लीनियर ग्रुप भी, ठीक है। स्पेशल लीनियर ग्रुप भी और जनरल, और इस पे क्वेश्चन पिछले साल और उससे पिछले साल लगातार 2 सालों से जनरल लीनियर ग्रुप और स्पेशल लीनियर ग्रुप पे क्वेश्चन आ गया। चलो ये मैं आपको अच्छे से बाद में करवाता हूँ, ठीक है। फिलहाल लिख ही लो आप थोड़ा सा कि हमारे पास जनरल लीनियर ग्रुप एफ इज ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू, अभी मैं आपको ये नहीं करवा रहा कि ये होता क्या, इसको मैं करवाऊंगा अच्छे से, ठीक है। अभी बस आप इतना याद रख लो, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब देखो, अब मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा करवाना चाहता हूँ कि अगर एग्जामिनर कुछ आगे पीछे गया क्वेश्चन डालने में, तो वो आपको किस टाइप का क्वेश्चन डाल सकता है, ठीक है, और क्या ऑप्शन दे सकता है। देखो, वो मैं आपको ऑप्शन टाइप में नहीं करवाऊंगा, मैं आपको दूसरी तरह से करवाऊंगा, बट आपने ये देखना है कि देखो किस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है आपको। वो आपको क्या कर देंगे, लेट एक जीव दे देंगे, जो है होगा आपका कुछ इस टाइप से, ए ए ए और ए, ठीक है। फॉर ऑल ज़ीरो नॉट इक्वल्स टू ए, जो बिलोंग्स करेगा रियल के सेट में, इज ग्रुप, क्या ये ग्रुप होगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ, वो आपसे पूछेंगे ऐसे करके, एक जी दे देंगे और ऑप्शन बनाएंगे कि इनमें से कौन सा इसका इन्वर्स होगा, इनमें से कौन सा इसका आइडेंटिटी होगा, इस टाइप से निकालने को बोलेंगे। बट आपको ये निकालने आना चाहिए। आप कैसे निकालोगे, देखो वही जो हमने रिजल्ट लगाए वही लगाने हैं। देखो सोल्यूशन बहुत आसानी से, अगर आप ये देख गए ना एक, तो आपका मान लो सब कुछ हो गया। ये मतलब ग्रुप आपको समझ आ गई कि कैसे निकालना है, फिर कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर आया तो निकाल। देखो ये स्टैंडर्ड सेट ऑफ इंटीजर रैशनल रियल कॉम्प्लेक्स ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ और ही सेट टाइप से दिया गया, ठीक है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी थी पहली, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ थोड़ा सा। अब मानते हैं लेट, एक हम मानते हैं ए, अगर कोई इसमें से एलिमेंट हम लेंगे तो किस टाइप का होगा, वो इसी टाइप का होगा। हम मानते हैं इसमें से एलिमेंट लिया, वो इस टाइप का, वो जी से उठाया गया, मतलब उसके सारे एलिमेंट सेम 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 हो गए। और अब मैं मान रहा हूँ कि एक और इसमें उठाया गया बी, ठीक है, वो भी इसी टाइप का है। बेसिकली क्या मतलब हुआ इसका, आप ये कंफ्यूज मत होना, ये भी जी से उठाया गया, और जे मतलब इन्होंने बोला ए की जगह 1 रखो, 2 रखो, कुछ भी रखो, जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी आर से रियल नंबर से होना चाहिए, ऐसे करके उठा लिया। अब देखो
पहली प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती थी, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी हमें ये बोलती थी कि ए ऑपरेशन बी, और यहाँ पे ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन, तो ए डॉट बी, तो ए डॉट बी, ए लिखो आप, ए ए ए ए, और यहाँ पे आप बी लिखो, बी 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 बी। करते हैं इनकी मल्टीप्लिकेशन, देखते हैं क्या आता है। करो, आपका आ गया ए बी, तो 2ab सेम 2ab, तो 2ab और 2ab। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना नहीं आता तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं मल्टीप्लिकेशन के ऊपर भी एक वीडियो लेके आ सकता हूँ, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया, देखो ये हाँ इसी टाइप की फॉर्म में बन गया ना। बेसिकली हमें इस टाइप से चाहिए था, वो इस टाइप से है कि उनके सारे एलिमेंट सेम हो, मतलब सारे एलिमेंट एक जैसे हों। अब देखो ए और बी को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 2ab, यहाँ पे भी 2ab, यहाँ पे भी 2ab, और यहाँ पे भी 2ab, और ये 2ab नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि ए भी नॉट इक्वल टू 0 है, बी भी नॉट इक्वल टू 0 है। तो हमें ये पता चल गया ये जो रिजल्टेंट आया ये भी बिलोंग्स कर गया भाई जी में। इसमें बिलोंग्स कर गया जी में, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी भाई फॉलो कर गया। सेकंड प्रॉपर्टी आराम से एसोसिएटिविटी मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करती है, तो इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप सिंपल लिख सकते हो ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे। इसमें थर्ड और फोर्थ ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये कैसे करेंगे। अब देखो थर्ड और फोर्थ हमें क्या बोलती थी। बेसिकली हमने थर्ड प्रॉपर्टी में आइडेंटिटी निकालनी थी। हम मानते हैं लेट बी, एक बी हम मान लेते हैं, बी 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 और बी। आपको ये बोरिंग लगेगा बट प्लीज़ बने रहे, देखें देखें आप एक बार प्लीज़। इज आइडेंटिटी ऑफ जी, ये जी की आइडेंटिटी है। देन अगर किसी की आइडेंटिटी हो उसका मतलब ये हुआ कि ए और बी को मल्टीप्लाई करके दोबारा आंसर ए ही आना चाहिए फॉर ऑल। इसका ये मतलब हुआ, पुट करो आप वैल्यू, ए की जगह रखो। ए क्या था, ए बी हमने मल्टीप्लाई ऊपर किए थे तो लिख दो सीधा आंसर ए, 2ab 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 2ab, और ये हमारा ए क्या आ गया, हमारा ए है हमारा ए ए ए ए। यहाँ इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि ये और ये सेम हुए, तो मतलब 2ab इक्वल्स टू ए। तो यहाँ से अगर ए को काटें तो हमारा b इक्वल्स टू बन जाएगा 1/2। मतलब जो ये ग्रुप है इसकी आइडेंटिटी क्या आ गई, मतलब इसका आइडेंटिटी आ गई b इक्वल्स टू 1/2 1/2 1/2 1/2 इज आइडेंटिटी ऑफ जी। आपको ये पता चल गया कि ये वही जी की आइडेंटिटी है, ठीक है। अब फोर्थ, अब हमें निकालना है इन्वर्स। हम मानते हैं लेट जो बी वो इन्वर्स है ए का, इज द इन्वर्स ऑफ ए, और ए है हमारे पास ये, ठीक है। थोड़ा राइटिंग ख़राब है आप बस बने रहना। तो ए बी को मल्टीप्लाई करके, ठीक है, आना चाहिए हमारा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हमारा ये है, इन्वर्स का यही मतलब हुआ ना। इन्वर्स का क्या मतलब था, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि ए ऑपरेशन लगाएं, उसके बाद ऑपरेशन और उसका इन्वर्स लगाएं तो हमारे पास आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी हमने यहाँ पे बी को निकाला है, तो ए और उसका इन्वर्स, और ए इन्वर्स हमने माना है बी, तो यही मतलब हुआ इसका। अब ए और ए बी को, ए बी हमने ऊपर निकाला था, वो हमारी वैल्यू है 2ab 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 और 2ab। तो ये आ गया हमारे पास 1/2 1/2 1/2 1/2। इसका मतलब क्या हुआ कि 2ab वो बराबर है 1/2 के, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2ab बराबर है 1/2 को, तो b किसके बराबर आ गया 1/4a 1/4a। तो ये आ गया हमारा b। तो इसका मतलब हमारा जो इन्वर्स है वो हमारा निकल के आ गया 1/4a 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 इज़ द इन्वर्स, हमारे पास निकल के आ गया। ये आपने एक ऐसा क्वेश्चन कर दिया कि आपने ग्रुप प्रूफ करके बता दिया जो हमारे पास सिंपल टाइप से नहीं था, जो हमें हमारे पास थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया था, ठीक है।
और यहाँ से एक हमारे पास बहुत ब्यूटीफुल नोट निकल के आता है। इन ग्रुप थ्योरी द इनवर्स ऑफ एलिमेंट डिपेंड अपॉन द बिहेवियर ऑफ आइडेंटिटी एंड द गिवन सेट। ठीक है, क्या इन ग्रुप थ्योरी द इनवर्स ऑफ एलिमेंट डिपेंड ऑन द बिहेवियर ऑफ आइडेंटिटी, मतलब इनवर्स ऑफ एलिमेंट का हमेशा इनवर्स डिपेंड करेगा कि आपकी आइडेंटिटी किस टाइप्स के बिहेवियर कर रही है। ठीक है, अब आपने एक मैं आपको दे देता हूँ, हाँ एक मैं आपको दे देता हूँ घर से करने के लिए। आप ये कर सकते हो होमवर्क में करना और कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, कि शो डैट जी इक्वल्स टू, मैंने 10 लेक्चर तक प्लीज़ आप वेट करना। अगर फिर भी आपको नहीं लगेगा फिर चाहे आप रहने देना, डिसलाइक कर देना वीडियो। ठीक है, इज ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू, भाई अभी आपको ऐसी ऐसी ट्रिकें बताऊंगा मैं, इसमें ना मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, देखो ये आप घर से कर लेना। ठीक है, अब मैंने आपको जैसे बताया जनरल लीनियर ग्रुप के बारे में मैं आपको बता गया हूँ, और स्पेशल लीनियर ग्रुप भी होता है, वो भी हमारे पास क्या करता है, वो भी हमारे पास ग्रुप बनाता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, स्पेशल लीनियर ग्रुप भी हमारे पास ग्रुप बनाता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एक और होता है हमारे पास, ठीक है, वो आप नोट में लिख लो, क्योंकि आप सभी तो प्रूफ हम कर नहीं सकते। UN इज ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेन होगा मैं आपको इम्पोर्टेंट लिखवा दूंगा। ठीक है, मॉड्यूलो एन। ठीक है, और हाँ अब देखो इसमें एक चीज़ है, ये आपको थोड़ा सा एक मैं करवाऊंगा। अब ये है वेरी 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 इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, शो दैट Yadan is group with respect to addition modulo and ठीक है, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम इसका प्रूफ नहीं करेंगे, बस आप ये याद रख लो कि Yadan एक ग्रुप बनता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो एंड। इसमें क्या क्या चीज़ें याद रखने वाली है वो मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है, वो मैं आपको करवा देता हूँ। सबसे पहले इसमें पॉइंट टू रिमेंबर, यहाँ से क्या याद रखना आपने सबसे, क्योंकि ये पेपर में आएगा भाई आपको। Zn इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप बनता है। ठीक है, आपने यहाँ से याद रखना इसका ऑर्डर होगा ना, जो ऑर्डर ऑफ Zn वो होता है हमारे पास n। क्या ऑर्डर ऑफ Zn n। ठीक है, और एक और चीज़ याद रखनी इसमें आपने, सेकंड पॉइंट, इनवर्स ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू addition is -a एंड इसको हम आप लिख सकते हो माइनस इज कॉन्ग्रुएंट टू n-a मॉड्यूल n। ठीक है, और आपने बस ये ऐसे एक एक्स्ट्रा तरीका हो गया इसको लिखने का। आप बस ये याद रखो इनवर्स ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज -a, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं then inverse of a with respect to addition module n is n-a। ठीक है, ये आप याद रखें। इनवर्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज -a, जब आप एडिशन के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -a, और जब इनवर्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूल n होगा तो n-a आ जाएगा। क्या आ जाएगा, n-a आ जाएगा, n-a आ जाएगा। एकदम बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन में आपको इसकी एक एग्जांपल कराता हूँ, ये आपको एकदम क्लैरिफाई हो जाएगी एग्जामिनर आपसे कैसे पूछेगा ये चीज़।
ठीक है, कैसे आपसे ये चीज़ पूछेगा। अब ये आपको एक एग्जांपल में हम ये क्लियर करते हैं। देखो, सबसे पहले वो आपको ये देगा Z6 भाई बनता है ग्रुप। हाँ भाई, हमने Zn पढ़ा, Zn कुछ भी हो, हमारे पास एक ग्रुप बनता है, तो ठीक है ये भी बनेगा। तो Z6 मतलब 1 2 3 4 5 तक जाना है, क्योंकि 6 होगा तो एक कम तक जाना है। तो हमें पता है ये एक ग्रुप है। क्या है? ये एक ग्रुप बनता है। क्या बनता है? ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में? एडिशन मॉड्यूल कितना होगा? बोल लो बच्चों, एडिशन मॉड्यूल 6, मतलब एन हमारे पास 6 था। और विद आइडेंटिटी क्या होगी इसकी? विद आइडेंटिटी इसकी होगी 0। ठीक है, विद आइडेंटिटी क्या होगी इसकी? 0। ठीक है, अब देखो क्या हमने अभी पढ़ा। हमने अभी पढ़ा है कि इनवर्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो एन इज एन माइनस ए। ठीक है, एडिशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एन माइनस ए। अब इनवर्स, इसमें इनवर्स की देखिए, अगर हम इनवर्स ऑफ 0 की बात करें, वो तो 0 वाले। ठीक है, अब इनवर्स ऑफ 1 की बात करें तो एन क्या? 6 माइनस 1 क्या आ गया? 5। 2 की बात करें, 6 माइनस 2 क्या आ गया? 4। इनवर्स ऑफ 3 की बात करें तो 6 माइनस 3 क्या आ गया? 3। 4 की बात करें, 6 माइनस 4 2। 5 की बात करें, 6 माइनस 5 इक्वस टू 1। ये आ गया, इनके इन्वर्स भी निकाल दिया। ये जो रिजल्ट था ना, ये यूज़ किया हमने क्या किया? ये मॉड्यूल बनता है, एडिशन ये होता है, इन्वर्स उसका होता है एन माइनस ए का इन्वर्स होता है एन माइनस ए बेसिकली मॉड्यूल में। तो हमने वो रिजल्ट यूज़ किया और मॉड्यूल का निकाल दिया। अब आप ऐसे ही मेरे को Z10 का निकालना आप। ठीक है, Z10 के हर एक एलिमेंट का इन्वर्स निकाल लेना, आपका हो जाएगा। ठीक है, Z10 के हर एक एलिमेंट का निकाल लेना। ठीक है, और अभी हम कर चुके हैं Zn स्टार भी मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल ये बनता है। अब देखो, जो Zn है वो बनता है एडिशन मॉड्यूल n में। क्या बनता है? एडिशन मॉड्यूल n में ग्रुप बनता है। और जो Zn स्टार होगा ना, वो ग्रुप बनेगा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n में। क्या? मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल n में इज ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल n। क्या ग्रुप बनेगा? विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल n। ये ग्रुप बनेगा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल n। ठीक है, और जो हमारे पास बेसिकली Zn स्टार होता है, ये बेसिकली बराबर आ जाता है Un के। तो फिर आप Un, और हमें पहले ही पता है कि Un एक ग्रुप बनता है, तो Zn इज आल्सो ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको देख सकते हो। ठीक है, आराम से ये आपका हो गया। ऐसे करके अब हम इस पर कुछ और चीज़ें करेंगे, आपको थोड़ा कुछ और करवाऊँ इसमें अच्छी सी चीज़ें। हाँ, अब आपको बताता हूँ मैं, कुछ हमारे पास बाय नेम ग्रुप्स होते हैं। क्या? बाय नेम्स ग्रुप्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, कि ये ग्रुप्स क्या होते हैं हमारे पास। ठीक है, लेक्चर बड़ा हो रहा है, बट प्लीज़ बने रहें, सिर्फ थोड़ा सा 10 मिनट का और पढ़ेंगे हम। हमारे पास ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट मेन हमारे पास ये दो मतलब जूस होते हैं। क्वार्टेरियन ग्रुप Q4। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है? क्वार्टेरियन ग्रुप होता है। बेसिकली क्या हुआ, Q ये एक हमारे पास सेट बनेगा 1 प्लस माइनस आई प्लस माइनस जे प्लस माइनस के। इसमें 8 एलिमेंट होते हैं, 8 एलिमेंट होते हैं, सच डैट कि आई का स्क्वायर करोगे, जे का स्क्वायर करोगे और के का स्क्वायर करोगे अगर आप, तो आएगा -1। और आई जे करोगे, जहाँ माइनस जे आई करोगे तो आएगा के। जे के करोगे, माइनस के जे करोगे तो आएगा आई। और के आई करोगे,
माइनस आई के करोगे तो आएगा जे। बस ये हमारे पास एक रोटेनिंग ग्रुप होता है और इज अ ग्रुप विद आइडेंटिटी। ये आप एज इट इज याद करना पड़ेगा आपको। ग्रुप विद आइडेंटिटी अक्सर पेपर में वाइवा में ये पूछ लेते हैं, ठीक है। एंड इसका आइडेंटिटी ये है। अब इनके इन्वर्स भी आपको निकालने पड़ेगा। ऑर्डर बता देता हूँ आपको मैं। इसका ऑर्डर होता है Q4 का ऑर्डर होता है 8 ऑर्डर का ग्रुप होता है ये। और इसका देख 1 का इन्वर्स आ गया 1। अब -1 का इन्वर्स था वो है -1, ठीक है। माइनस आई का इन्वर्स है -i, माइनस आई इन्वर्स का इन्वर्स है i, k का इन्वर्स है -k, माइनस के का इन्वर्स है k, और माइनस जे का इन्वर्स है j, और j का इन्वर्स है -j। बस ये आपने याद रखना है छोटा सा। क्वाड्रेटिक ग्रुप क्या होता है? ये एक ग्रुप होता है इस टाइप का होता है। इसका ऑर्डर 8 होता है। आइडेंटिटी इसकी ये होती है। इसको इस टाइप से लिखते हैं और इसका इन्वर्स ये है, ठीक है। बस आपने ये चीज़ याद रखनी ही। और इसके साथ एक हमारे पास और ग्रुप होता है K4 ग्रुप, जिसको हम क्लीन ग्रुप भी बोलते हैं। ये भी बहुत मतलब बढ़िया ग्रुप है एक, ठीक है। बस थोड़ा सा बने रहें आप, थोड़ा सा बने रहें। K4 हमारे पास होता है E, A, B और AB, ठीक है। और A स्क्वेयर होता है E के बराबर, B स्क्वेयर होता है E के बराबर, और AB इक्वल्स टू BA होता है, ठीक है। और ये हमारे पास एक ग्रुप बन जाता है, ठीक है। और ये बेसिकली इसका मतलब है जनरेटर ऑफ ए और बी से ये जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक ग्रुप बनता है और इसकी आइडेंटिटी होती है जो इसकी आइडेंटिटी है, ठीक है। और अगर हम इसकी इन्वर्स की बात करें, ई का इन्वर्स ई, और ए का इन्वर्स ए, बी का इन्वर्स बी, और ए बी का इन्वर्स इक्वल्स टू ए बी। बेसिकली ये मैं निकाल कैसे रखा हूँ इन्वर्स। अगर आपने यहाँ पे इन्वर्स निकालना है ना, बहुत आसान है। देखो ऐसे करके आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। ई ए बी ए बी, ई ए बी ए बी करो यहाँ से मल्टीप्लाई। पहले ई आइडेंटिटी मल्टीप्लाई होगा वही आएगा, आ गया। ए को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब ए स्क्वेयर क्या बनना था हमारे पास? ए स्क्वेयर क्या बनता है? ई बनता है। ए बी क्या है? ए यहाँ पे क्या बना? ए बी। और यहाँ पे क्या बना? ए और बी स्क्वेयर हमारे पास आइडेंटिटी है, तो क्या बच गया? क्या आ गया है? हमारा हम ए स्क्वेयर आइडेंटिटी है तो यहाँ पे आ गया बी। ऐसे करके आप इनका भी कर सकते हो, ठीक है। ए और ए बी, बी ए और ई। बेसिकली मैं पता क्या कर रहा हूँ, इसको इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर इसको इधर कर रहा हूँ, फिर इसको इधर कर रहा हूँ, फिर इसको इधर कर रहा हूँ और आंसर लिख रहा हूँ। फिर ये जब होगी लाइन ख़त्म, फिर इसको उठा रहा हूँ, फिर इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर इसको इन तीनों के साथ कर रहा हूँ। फिर ये वाली लाइन ख़त्म हो गई, फिर इसको उठा रहा हूँ इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ऐसे करके कर रहा हूँ मैं मल्टीप्लाई, ठीक है। ऐसे करके आप कर सकते हो। अब देखो जहाँ जहाँ पे आइडेंटिटी बन रहा है वो उसका इन्वर्स आ गया। देखो ये ए और ए, तो ए का इन्वर्स आ गया ई। ये तो ये आपको ये पता चल गया ए का इन्वर्स इक्वल्स टू क्या बन गया? ए इन्वर्स इक्वल्स टू ए आ गया, बी इन्वर्स इक्वल्स टू बी आ गया, और ए बी का इन्वर्स क्या आ गया? ए बी का इन्वर्स आपके पास ए बी आ गई। यहाँ से आपका निकल भी गया आराम से, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर एक रिवीजन के रिलेटेड। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक है, इस लेक्चर में बने रहे सीरीज़ में। कल हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक सिमेट्री ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे, उसमें आपको एक अच्छा सा लेक्चर दूंगा मैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।